फिल्म की शुरुआत आयरलैंड के एक जंगल में होती है। एक आदमी जिसका नाम जॉन एलिस्टर ब्रैमर है बेतहाशा दौड़ रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वह बार बार उसी जगह पर लौट आता है या फिर उन संकेतों के पास से गुजरता है जिन पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा होता है, जिन पर अलग अलग नंबर होते हैं। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे जोर से खींच कर ले जाती है। देश के किसी और हिस्से में मीना डकोटा फैनिंग नाम की एक कलाकार रहती है। वह अकेली रहती है और पिछले 15 सालों से अपनी माँ की मौत का गम मना रही है, क्योंकि जब उनकी माँ की कार दुर्घटना हुई थी तब मीना उनसे शरारत कर रही थी और उनका मजाक उड़ा रही थी, जबकि उनकी माँ ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। मीना एक पेट स्टोर में काम करती है और उसके बॉस ने उसे एक पैराकीट तोता डिलीवर करने के लिए कहा है, जिसे बाद में मीना डार्विन नाम देती है। तोता डिलीवर करने जाने से पहले मीना एक विग पहनती है और एक नकली नाम का इस्तेमाल करती है। वह डार्विन से कहती है कि उसे किसी और के रूप में रहना ज्यादा पसंद है। मीना डार्विन को लेकर अपनी यात्रा शुरू करती है और एक रास्ते पर जाती है जो जंगल की ओर ले जाता है। अचानक उसकी कार बंद हो जाती है और रुक जाती है, जिससे मीना वहीं फंस जाती है। वह डार्विन को लेकर कार से बाहर निकलती है और मदद के लिए पुकारती है, लेकिन जब वह उस जगह लौटती है जहां उसने कार छोड़ी थी तो कार गायब हो चुकी होती है। मीना जंगल में भटकने लगती है और तभी उसे एक औरत ऑल्विन फॉरे दौड़ती हुई दिखती है, जिसे देखकर मीना उसका पीछा करती है। अंधेरा होने से पहले वह औरत एक छोटे से केबिन में घुसती है और मीना से कहती है कि वह भी अंदर आ जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मीना जल्दी से उस केबिन में चली जाती है। वह बूढ़ी औरत बताती है कि उसका नाम मेडेलिन है और उसके साथ 2 और लोग हैं, सियारा, जॉर्जना कैंपबेल और डेनियल। यह केबिन दी कूप कहलाता है और वे सभी वहां कब से हैं यह नहीं बताया जाता। मीना आईने के पास खड़ी होती है और उसे ताली बजने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज बाहर से आ रही होती है क्योंकि वे सभी उन अदृश्यों द्वारा देखे जा रहे हैं जिन्हें द वॉचर्स कहा जाता है। डेनियल द वॉचर्स के लिए एक तरह का शो करता है और मीना से कहा जाता है कि जब तक वे उन्हें देख रहे हैं तब तक सामान्य व्यवहार करे। तीनों मीना को द कूप में रहने के नियम बताते हैं और यह भी कि वॉचर्स से कैसे बचा जा सकता है। दिन के समय में वे केबिन से बाहर जा सकते हैं क्योंकि वॉचर्स धूप में बाहर नहीं आ सकते, लेकिन अंधेरा होते ही उन्हें केबिन के अंदर होना जरूरी है। मीना की सियारा से दोस्ती हो जाती है, जो बताती है कि वह अपने पति जॉन के साथ आई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि डेनियल को सियारा से लगाव है। मीना डेनियल को मनाती है कि वह दिन के समय वॉचर्स के ठिकाने के पास जाकर उसे दिखाए। वे एक रस्सी की मदद से नीचे उतरते हैं और मीना वहां कई चीजें पाती है, जिनमें एक तस्वीर भी है जिसे मेडेलिन ने बताया था, उस आदमी की जिसे प्रोफेसर जॉन लिंच कहा जाता है। तभी एक वॉचर आता है, भयानक आवाजें निकालता है और अपना 6 उंगलियों वाला हाथ मीना की ओर बढ़ाता है। डेनियल जल्दी से रस्सी फेंकता है और मीना को ऊपर खींच लेता है। द कूप में वापस कोई जॉन जैसा दिखने वाला व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक देता है। उस व्यक्ति को सिर्फ उसके पैरों के जरिए सर्विलांस कैमरे में देखा जा सकता है। सियारा को यकीन हो जाता है कि वह जॉन है, लेकिन मेडेलिन उसे दरवाजा खोलने से मना करती है क्योंकि यह एक वॉचर हो सकता है जो जॉन का रूप लेकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। सियारा उससे ये साबित करने के लिए कहती है कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है, लेकिन जॉन कोई जवाब नहीं देता और ऐसा लगता है कि उसे एक वॉचर ने मार दिया है। मीना और मेडेलिन के बीच बहस के बाद रात होने से पहले उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है और सियारा और डैनियल दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि द वॉचर्स अंदर ना आ सके। दोनों महिलाएं छिप जाती हैं क्योंकि द वॉचर्स उभरते हैं, जो लंबे, पतले और मकड़ी जैसे राक्षस होते हैं और भयानक चीखें निकालते हैं। वे खिड़की के पास खड़े होकर डैनियल को देखते रहते हैं, जबकि मीना और मेडेलिन इंतजार करती हैं कि द वॉचर्स चले जाएं ताकि वे वापस कूप में जा सकें। चारों को कूप के नीचे एक तहखाना मिलता है जिसके बारे में वे पहले नहीं जानते थे। अंदर जाने पर उन्हें प्रोफेसर के कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनका असली नाम रोरी किलमार्टिन था। जब वह जीवित था, किलमार्टिन ने वॉचर्स का अध्ययन किया था और उनकी उत्पत्ति जानने की कोशिश की थी। मीना को किलमार्टिन द्वारा छोड़े गए एक कंप्यूटर में कुछ वीडियो मिलते हैं जहां वह एक कैद किए हुए वॉचर के साथ अपने समय का दस्तावेजीकरण करता है। वह वॉचर को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह हानिरहित है और उससे सीखना चाहता है।
अंतिम वीडियो में किल मार्टिन को एहसास होता है कि वॉचर्स की मदद करना व्यर्थ है, इसलिए वह कैद किए गए वॉचर और खुद को मार देता है। फिर मैडेलिन दूसरों को बताती है कि वॉचर्स असल में परियां हैं जो कभी मानवों की दुनिया में रहती थीं, लेकिन उन्हें निर्वासित कर दिया गया। एक बार जब वह एक वॉचर के करीब गई तो उसने देखा कि वह कुछ हद तक उसके जैसी दिखती है, लेकिन एक अधूरी नकल की तरह। इसके बाद समूह भागने की योजना बनाता है जिसमें उन्हें नाव तक पहुंचना होता है। वे जैसे ही नाव तक पहुंचते हैं, रात हो जाती है और डैनियल वॉचर्स द्वारा मारा जाता है, जो फिर उसका रूप धारण कर लेते हैं, जबकि मिना, मैडेलिन और सियारा भागने में सफल हो जाते हैं। महिलाएं नाव में जागती हैं जब वह सभ्यता की ओर वापस लौट रही होती है। सामान्य जीवन में लौटने के बाद मिना उस विश्वविद्यालय जाती है जहां किलमार्टिन काम करता था और उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को उसकी भतीजी के रूप में पेश करती है। वहां मिना को किलमार्टिन के और दस्तावेज, तस्वीरें और रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वह हाफलिंग्स के बारे में चर्चा करता है और कैसे वॉचर्स का इस्तेमाल लोगों को वापस लाने के लिए किया जा सकता था। मिना कुछ तस्वीरें देखती है और चौंक जाती है। मिना सियारा के घर जाती है और उसे बताती है कि उसे लगता है कि जिस मैडेलिन से वे मिले थे वह पूरी समय एक वॉचर थी, खासकर एक हाफलिंग। मिना को मिली तस्वीरों में दिखता है कि किलमार्टिन की शादी मैडेलिन से हुई थी, लेकिन वह 2001 में मर गई थी और हाफलिंग ने उसका रूप धारण कर लिया था। यह वही वॉचर था जिसे किलमार्टिन ने कैद किया था, क्योंकि उसने उसे नहीं मारा था और उसने मैडेलिन का रूप धारण कर लिया था ताकि वह फिर से सभ्यता में लौट सके, क्योंकि वह दिन में भी चल सकता था। बाहर मिना असली सियारा को घर लौटते हुए देखती है, क्योंकि जिसे वह बात कर रही थी वह डेवॉकर थी। जब सियारा आती है, डेवॉकर उसे बेहोश कर देता है और मिना का पीछा करता है मैडेलिन के रूप में। मिना डेवॉकर को समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में और भी उसके जैसे हैं और यह कहना उचित नहीं था कि उन्हें उनकी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया। वह उसे यह भी बताती है कि उसने पहले ही मानव व्यवहार को समझ लिया है, क्योंकि वह आधा मानव भी है। डेवॉकर रुक जाता है और अपने पंख फैलाता है, मानते हुए कि मिना शायद सही कह रही है, और उड़ जाता है। इसके बाद मिना सियारा को जगाती है। फिर मिना अपनी जुड़वा बहन लूसी से मिलती है, क्योंकि वह अपनी माँ की याद में होने वाले कार्यक्रम से चूक गई थी। मिना लूसी को अपने अनुभवों के बारे में बताती है और कहती है कि उसे अभी भी ऐसा लगता है कि मैडेलिन उसे अन्य लोगों के रूप में दिखाई दे रही है। बाहर डेवॉकर अपार्टमेंट के पास खड़ा होता है, एक लड़की के रूप में जिसका चेहरा पूरी तरह से मानव नहीं है।